अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भांग की काश्त के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के इस हवाले से सवालात आ रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो भांग की काश्त का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है वो प्रोजेक्ट क्या है और किसान किस तरह से भांग की काश्त में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में देंगे और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं भांग की काश्त के प्रोजेक्ट पर, उनसे भी मैं वीडियो में आगे चलकर आपकी मुलाकात कराऊंगा और मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब वो भी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भांग की काश्त का ये प्रोजेक्ट है क्या। पाकिस्तान में भांग की काश्त को इसलिए एक मुनफरिद नज़र से देखा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो भांग है उसका कॉन्सेप्ट नशे के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भांग को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है और वो भांग ये भांग नहीं है जो कि नशे में इस्तेमाल होती है। ये जो भांग काश्त की जाएगी इसमें मिनिमम जो आप कह सकते हैं कि नशे का एलिमेंट होगा। और इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि चाइना में सिर्फ 40,000 एकड़ पर भांग काश्त की जाती है। इसके अलावा अगर कनाडा की बात की जाए तो वहाँ पर 1 लाख एकड़ पर भांग काश्त की जाती है। और भांग से बनी हुई जो मसनूआत हैं उनकी जो आलमी मार्केट में जो वर्थ है तकरीबन $25 बिलियन यानी कि 25 अरब डॉलर की मसनूआत फ़रोख्त की जाती हैं भांग की। और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अब ये देखते हुए इस भांग की काश्त में जो है वो स्टेप इन किया है और पहला लाइसेंस जारी किया है वफाकी काबीना ने। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया और साइंसदानों ने वर्किंग शुरू कर दी है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इब्तदाई तौर पर जो इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं भांग की काश्त के हवाले से उनमें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत जेहलम, चकवाल, अटक और पेशावर के इलाके हैं जहाँ पर भांग की काश्त का आगाज़ किया जाएगा। और हुकूमत का इब्तदाई तौर पर यही मंसूबा है कि 3 साल के दौरान भांग की काश्त से $1 अरब जो है वो इब्तदाई तौर पर वो तखमीना लगाया गया है कि ये कमाए जाएंगे। भांग से ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाई जाएंगी। एक तो CBD एक कंपाउंड है जो कि भांग से निकलता है, उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, कैंसर की मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो भांग का ऑयल है उसकी भी बहुत ज़्यादा वर्थ है, डॉलर्स में उसकी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। और उसे भी जो स्वेयर पेन्स होते हैं जो कि शदीद किस्म के दर्द होते हैं उन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही साथ भांग से जो कॉस्मेटिक्स हैं उनका भी जो है वो बनाया जाता है, उसमें भी इसका भांग का इस्तेमाल होता है। साबुन और इसके अलावा शैम्पू भी बनाए जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन की जाएगी भांग की काश्त के बाद उसकी जो कंपाउंड निकलता है और जो ऑयल निकलता है उससे जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन की जाएगी उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जा सकता है, यानी कि डॉलर्स में इनकम हो सकती है भांग की काश्त से। तो ये वो तमाम तफसीलात थी जो कि भांग की काश्त के हवाले से थी और इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा आगाज़ हो गया। और फर्स्ट फेज़ में इस पर बीज पर तहकीक की जा रही है कि जो पाकिस्तान में मुकामी तौर पर भांग उगी हुई होती है खुदरौत तरीके पर, उसमें भी ये एवेल्यूएशन शुरू कर दी गई है कि उसमें नशे का एलिमेंट कितना है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरती है। और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट से भी जो भांग का सीड है उसको मंगवाया जा रहा है और उसकी भी पाकिस्तान में एवेल्यूएशन की जाएगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया जाएगा। आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि किसान किस तरह से इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं उस साइंसदान से जो कि इस भांग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल चौधरी उनका नाम है। आइए देखते हैं कि वो भांग के प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहते हैं। तो ये दुनिया के अक्सर ममालिक में इसकी काश्त होती है। दुनिया में इसकी जो मार्केट है वो कोई $25 अरब से ज़्यादा की है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारा मुल्क भी, क्योंकि हमारे मुल्क में कल्टीवेशन के लिए मौसम भी साजगार है और उसके अलावा एरिड, क्योंकि ये प्लांट है जो बुनियादी तौर पे बारानी इलाकों में होता है। तो हमारे यहाँ बारानी इलाके खासे हैं, जो पूरा बेल्ट है कोटोहार से लेकर पेशावर तक का, ये बारानी इलाके हैं। तो उसके लिए बहुत सूटेबल क्रॉप है और इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास एक ऐसी नई क्रॉप आ रही है जिसके ज़रिए न
ना सिर्फ ये कि हम मुकामी मार्केट में नए प्रोडक्ट ला सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल का एक बहुत अहम कदम है और उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आम तौर पे हम वक्त पे चीज़ें नहीं करते, मगर इस केस के अंदर हमने बड़ा टाइमली डिसीजन लिया है और इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल हेम्प में हमारे मुल्क के लिए बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा सर, इससे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप समझते हैं कि वो बन सकती हैं और इंटरनेशनली इसमें कितनी मार्केट आप समझते हैं कि है इसकी? मैंने बताया कि सिर्फ जो CBD ऑयल है उसकी मार्केट को $25 अरब के करीब है, तो उसे अंदाज़ा लगाइए। और ये जो मार्केट है वो 20 से 25% हर साल बढ़ रही है, ये बड़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। और हम अगर स्टैंडर्डाइज ऑयल भी एक्सपोर्ट करें तब भी हमें फ़ायदा है, मगर मेरे ख्याल में असल जो चीज़ है वो ये कि हम इसको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट क्या है? आप प्रीमियम क्वालिटी के सोप शैम्पू से लेकर पर्सनल केयर आइटम्स तक बना सकते हैं। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट ये है कि जो मुख्तलिफ दर्द, जो क्रोनिक पेन्स होते हैं उनके लिए आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, एपिलेप्सी के लिए और दूसरे जो मुख्तलिफ किस्म के अमराज हैं उसके लिए ये CBD ऑयल के प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इसमें बेशुमार पोटेंशियल है। और इसके अलावा अहम बात यह है कि ये आम तौर पे होता है कि फसलों में आप गंदम लेते हैं, चावल लेते हैं और उसके बाद जो बाकी हिस्सा होता है ज़ाया हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके तने से भी आप फ़ाइबर बनाते हैं। वो फ़ाइबर दुनिया के बेहतरीन फ़ाइबर्स में शुमार होता है, उसे ऑर्गेनिक फ़ाइबर कहते हैं, क्योंकि उस फाइबर के ज़रिए आप कॉटन को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने का मतलब ये है कि आप उससे बड़े अच्छे क्लोथिंग बना सकते हैं और ये बड़ी एक्सेप्टेंस है इसकी। ये प्रीमियम क्वालिटी क्लोथिंग कहलाती है, फैब्रिक कहलाता है, जो हेम्प के फैब्रिक्स हेम्प के फाइबर से बनता है। अच्छा सर, अगर हेम्प में नशा नहीं है तो फिर इसका इतना ज़्यादा कंट्रोल क्यों रखा जा रहा है कि गवर्नमेंट लेवल पर इसको सिर्फ जो है वो कल्टीवेट किया जाए? देखिए, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो मगर आप जहन में रहे कि हमारे यहाँ जो बड़ा मसला इन्फोर्समेंट का होता है। अगर आप किसी पौधे की इजाज़त दे दें और आपको इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी गॉड फॉरबिड ना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपको पता नहीं चलता। आप पौधे को देख के तो नहीं बता सकते ना कि कौन सा इंडस्ट्रियल हेम्प है और कौन सा दूसरा है। तो मेरे अपने ख्याल में लॉजिकल मूव है, बड़ी थाटफुली की गई है और ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया कि इसको इनिशियली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो करेंगे और एक दफ़ा ये हमारी कैपेसिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी इन्फोर्समेंट की, एनालिटिकल कैपेसिटी कि हम ये हमारे पास ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि हम क्विकली एनालाइज कर सकें कि ये वही चीज़ है, दूसरी चीज़ तो नहीं है। और उसके बाद ज़ाहिर है इसको अगर हमने वाकई बड़े पैमाने पे करना है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होगा। अच्छा सर, एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा नाज़रीन के लिए कि क्या इसमें कोई नशा वगैरह कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिससे नशा हो सके और जिसे नशे के लिए यूज़ किया जा सके? देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल हेम्प है ये नशे वाला पौधा ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा पौधा है जैसे कि कोई और पौधा होता है और आप मुख्तलिफ पौधे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके सामने मिसाल लौंग की देता हूँ। लौंग जो है वो आप दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर लौंग से नशा तो नहीं होता ना। तो ये पौधा भी ऐसा ही है जिसके अंदर नशावर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही नहीं। और बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो स्टैंडर्ड सीड होंगे वही सीड आएंगे यहाँ पे इस मुल्क में, वही सीड अलाउ किए जाएंगे जिससे पौधा बनता ही वो है जिसमें नशा है। जी तो फ्रेंड्स, डॉक्टर इकबाल चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। अब बात कर लेते हैं कि किसान भाई किस तरह से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक इस प्रोजेक्ट के जो तमाम तर अमूर हैं वो वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने पास रखे हैं और अभी पहले मरहले में जो हुकूमत है वो अपने तौर पर इस भंग को काश्त करेगी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि भंग की आड़ में कोई नशा आवर चीज़ें भी काश्त की जा सकती हैं, तो जिसकी वजह से फ़र्स्ट मरहले में इसका कंट्रोल हुकूमत ने अपने पास रखा है और हुकूमत अपने ज़ेर निगरानी काश्त करवाएगी भंग को। और उसके बाद दूसरे मरहले में जाकर किसानों को भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वसी पैमाने पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर नहीं चल सकता। तो इसलिए अभी वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि पहले मरहले में ये तहकीक करके ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा बीज पाकिस्तान की मार्केट के लिए सूटेबल है, उस पर रिसर्च की जाएगी। इसके अलावा इलाके आइडेंटिफाई किए जाएंगे। उसके बाद दूसरे मरहले में
जब ये तमाम रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी तो दूसरे मरहले में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन किसानों को रजिस्टर करेगी जो कि भांग काश्त करेंगे। सिर्फ जो रजिस्टर्ड किसान होंगे वही काश्त कर सकेंगे भांग को। तो अभी वो दूसरा फ़ेज़ आएगा। पहले मरहले में तमाम तर रिसर्च मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो किसान हैं उनको एडअप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं मज़ीद भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट में इस बात को भी शामिल किया गया है कि सिर्फ भांग से सिर्फ उसका ऑयल या उसमें से CBD जो कंपाउंड है वही हासिल नहीं किया जाएगा, बल्कि भांग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। भांग के पौधे के अंदर से जो फाइबर निकलेगा उसको कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनली भी, और यहाँ भी उस पर मज़ीद तहकीक की जाएगी कि किस तरह से उस फाइबर को कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ जो बाकी फाजल चीज़ें बचेंगी उनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो भांग के पौधे में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि ज़ाया जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है भांग के पौधे की। और यही बताया जा रहा है कि इन द फ्यूचर कपास को भी भांग का पौधा रिप्लेस करेगा और कपास का मुतबादल बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो इस भांग के पौधे से फ़ाइबर निकलता है उसको कपड़े बनाने में और मुख्तलिफ़ जो कपड़े से बनी हुई मसनूआत हैं उनको बनाने के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम वो मालूमात थी जो कि भांग के प्रोजेक्ट के हवाले से थी। मज़ीद भी अगर आपके भांग की काश्त के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हों तो उनके जवाब देने के लिए हम वक्त हाज़िर हैं।